मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना। पंजाब में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। 1.5 साल से सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। उनकी कमजोरी की वजह से बोलने के, दावे करने के, भड़कने के, भुदकने के, वो इन चीजों के कायल नहीं है। मिनिस्टर पंजाब है, आपको दाद देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता। फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। सिलेक्टर्स को भी ये सोचना होगा, उनका ये तर्जुमा पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। पंजाब की तबाही की जा रही है, इसको डिजास्टर गवर्नेंस कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं और आज उनकी आमद के बाद पंजाब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली से मुताल्लिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी दम तोड़ गई, क्योंकि एक बार फिर एंडोर्स कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को, उनके मौजूद रहने को, उनके एज अ चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने को। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो बदस्तूर इस बात पर बजिद है कि पंजाब में बैड गवर्नेंस है और पंजाब जिस हाल में पीटीआई को मिला और जिस हाल में था उससे भी बदतर सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इन तमाम बातों पर सवालात भी उठाएंगे और बात करेंगे कि आखिर अपोजिशन के नजदीक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नापसंदीदा क्यों है और क्यों उनके नजदीक गवर्नेंस जो है वो नाअहली या बैड गवर्नेंस को वो इसको गर्दान रहे हैं। और दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान की उन पर एतमाद, उन पर गैर मुतजलजल एतमाद, उन पर यकीन और साथ साथ हर बार इस तरह की अफवाहों के बाद उनके ऊपर एंडोर्समेंट और अफवाहों का जो बाजार है वो फिर दम तोड़ देता है। बात करेंगे इसी चीज के ऊपर। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है हिना परवेज भट्ट साहबा, बहुत शुक्रिया आपका हिना, आप प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे रुकन सूबाई असम्बली पंजाब नदीम कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में रुकन सूबाई असम्बली पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हिना साहबा, आपसे आगाज में करूंगा। वैसे वजीर आजम ने आज लाहौर गए, एंडोर्समेंट कर दी, अफवाहों के बाजार को बंद कर दिया, लेकिन आपकी जमात बजिद है कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के अंदर पंजाब में बैड गवर्नेंस है। आप लोग क्यों नहीं एतमाद कर रहे उनके ऊपर? टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, कारकर्दगी दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। फरीद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बट बड़ी हंसी की बात है कि एक तरफ इमरान खान साहब बुज़दार साहब को मिलते हैं और उनको थपकी देते हैं और कहते हैं वेल डन, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तुम ऐसे ही करते रहो। लेकिन दूसरी तरफ जब अरकान असेंबली की मीटिंग होती है और वो करप्शन की बातें करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, कोई बिजली नहीं फराहम हो रही, और फिर इमरान खान साहब उन लोगों के सामने बुज़दार साहब को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि मुझे दोबारा शिकायतें ना मिले, और चीफ सेक्रेटरी साहब को और आईजी को कहते हैं कि आप करप्शन खत्म करें। तो एक तरफ तो आप उस्मान बुज़दार को 1-to-1 मीटिंग में वेल डन कह रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद दोबारा ना उस्मान बुज़दार साहब की ना इमरान खान साहब की हुकूमत आनी है, और इमरान खान साहब को पता है कि जिस दिन उस्मान बुज़दार चले गए उस दिन वो भी चले जाएंगे। तो आप 1-to-1 मीटिंग में इंडोर्स करते हो, लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी बाकी अरकान असेंबली से मीटिंग होती है और रियाज फतेहाना साहब कहते हैं कि बिजली फराहम नहीं हो रही, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, हमें डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिल रहे, बुज़दार साहब एमएनएस को नहीं मिलते, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आप उनको वार्निंग भी देते हो और फिर करप्शन खत्म करने के लिए आप चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को कहते हो। आपने एक बात कही कि खान साहब ये समझते हैं कि जिस दिन बुज़दार साहब जाएंगे उस दिन खान साहब भी चले जाएंगे, तो ये बुज़दार साहब के हाथ में खान साहब की कुर्सी की कुंजी कैसे आप इसको टर्म कर रही हैं? कैसे बुज़दार साहब के जाने से खान साहब चले जाएंगे? देखिए, पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता कि किस तरह जादू टूने से बुज़दार साहब और ये हुकूमत आई है। जहां तक रियलिटी है वो सबको ही पता है कि बुज़दार साहब को किसने लगाया है, ये मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। तो हमने तो यही सुना है कि एन से नाम स्टार्ट होएगा, जिस दिन बुज़दार साहब भी जाएंगे उस दिन इमरान खान साहब भी जाएंगे, और जिस तरह इमरान खान साहब की
एरोगेंस और ईगो है कि सबको पता है कि बुज़दार साहब की जीरो परफॉर्मेंस है, और इनके अपने आप बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा कि जितने भी डेवलपमेंट फंड्स दिए जा रहे हैं उनमें से 8.8 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर की एंडोर्समेंट ऑन हिज चीफ मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जब एंडोर्स कर रहा है अपने चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस को, फिर तो बात ही खत्म हो गई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को इंडोर्स कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को इंडोर्स कर रहे हैं। जब तक अवाम इंडोर्स नहीं करती ना इनको, इमरान खान साहब की थपकी देने से, या जब तक इकोनॉमी की फिगर सही नहीं होते, जब तक गवर्नेंस सही नहीं होती और जब तक इन्फ्लेशन ठीक नहीं होती, तो इमरान खान साहब की थपकी देने से उस्मान बुज़दार साहब जो है ना वो परफॉर्मेंस उनकी बेहतर नहीं होती। अब मैं एक चीज, थोड़ी सी मेरी सेंटेंस कंप्लीट करने देना। मैं जो फंड्स की बात करी थी, ऑफ द टोटल फंड्स दैट वर गिवन टू पंजाब, 273 जो है ना अरब रिलीज हुए, जिसमें से 70 अरब वापस फेडरल ने ले लिए कि हमारी हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, अब 200 अरब में से 8.8 बिलियन 8.8 अरब रुपए कहाँ यूज हुए? डीजी खान में, तौंसा शरीफ, और दूसरी जो खर्च हुए वो 5 अरब मियाँ वाली में। तो पूरे पंजाब में सारे के सारे पैसे या मियाँ वाली में खर्च हुए हैं या डीजी खान में खर्च हुए हैं। तो परफॉर्मेंस किस और बाकी लोगों की क्या होगी फिर? इनके अगर बाकी एमपीएस या एमएनएज इनसे खुश थे तो अगली मीटिंग में इमरान खान साहब ने क्यों वार्निंग दी? फिर एक और मैं आपको थोड़ी सी बात करूं, मैं जरा नदीम कुरैशी साहब के आपके पास भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई हो। बस एक पॉइंट छोटा सा, लास्ट पॉइंट, एक नदीम कुरैशी साहब से ये भी पूछ लेना कि बुज़दार साहब ने 164 विजिट्स की हेलीकॉप्टर की, ठीक है, 86 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए पेट्रोल में खर्च किए, और एक दिन तो वो माशाल्लाह अपने हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस स्विमिंग करने गए। इवन कामरान खान के प्रोग्राम में वो उस दिन नहीं पहुंचे, पर वो गवर्नर हाउस स्विमिंग करने गए, और एक दिन हेलीकॉप्टर से वो स्विमिंग करने गए गवर्नर हाउस। तो मुझे बताइए, इनके तो बड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं, तो 1 करोड़ रुपए का पेट्रोल क्यों खर्च कर रहे हैं? वो आवाम की जेबों से पेट्रोल नहीं चाह रहा। हमें भी बताएं कि किस तरह उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर वेल डन मिल रहा है। नदीम साहब से जरा पूछ लेते हैं। नदीम साहब, ये आपसे चले हमें जानना चाहते हैं हम भी, और आप हमें बता सकते हैं बड़े बेहतर अंदाज से कि ये खान साहब का जो ट्रस्ट है और गैर मुतज़लज़ल ट्रस्ट है, और जब भी अफवाहों का बाजार गर्म होता है तो वजीर आजम साहब लाहौर जाते हैं और उन अफवाहों के बाजार को बंद कर देते हैं, वो जितनी भी अफवाहें खत्म कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी बुज़दार साहब ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर। तो आखिर ये एतमाद की बुनियादी वजह क्या है? हिना साहबा तो कहती हैं जनाब ये कोई फूक जादू टोने की उन्होंने मिसाल दे दी इसके अंदर। परवेज भट्ट साहब जो है ना, इनका एक प्रॉब्लम है, इनको जो इनका मीडिया सेल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, वो इनके लिए किसी भी फोरम पर 22 से तकवीयत नहीं होती, इनके लिए बड़ी उलझन होती है। अभी देखिए, इनको बजाय कोई टेक्निकल बात करने के इन्होंने फरमाया कि जी जादू टूने से उस्मान बुज़दार साहब बैठे। कितनी मजे का खेज बात है। मैं आपको एक अर्ज करूं, इमरान खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फेज की, जो इमरान खान के बेहतरीन डिसीजंस में से एक डिसीजन शुमार होगा, वो सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब में बतौर चीफ मिनिस्टर तैनाती होगा। जहां माजी में अच्छा इस एतमाद की वजह क्या रहा कि जी ये वजह क्या है एतमाद? मैं अर्ज करता हूं ना जी, जरा बताएं ना, जरा मेरी सुन लेना जी, मेरी अर्ज सुन लेती, मैं बताता हूं आपको। देखिए, यह माजी में एक माइंडसेट रहा कि जी बहुत बड़े कोई 2 बड़ी सेलेक्टिव सी पर्सनैलिटी से 3, 4, 5 सिर्फ वही सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकती है। इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब किस बुनियाद पर किया था कि वो उनका ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से था। अभी ये मेरी बहन ने फरमाया कि जी सारे फंड्स भी हमारी लग रहे हैं, डीजी खान लग रहे हैं। बिल्कुल, साउथ पंजाब के लोग जो आज अलहदा सूबे का मुतालबा करने पर मजबूर हुए, इसीलिए हुए कि अपर पंजाब की जब भी लोग इख्तियार में आते थे वो जनूबी पंजाब के लोगों को अपना हिस्सा नहीं समझते थे। आप भी साउथ पंजाब में आप मूव करें, आपको लगेगा आप 1820 के दौर में से गुजर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब पसमानदा इलाकों में जो तरक्की के जाल बिछा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लोअर पंजाब को अपर पंजाब के मुताबिक करने की कोशिश की है, ये पंजाब के लोगों के साथ उनका हौसला। अच्छा, आप ये कहते हैं की वजह नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझूं आपकी बात से कि वजीर आजम इमरान खान साहब का सबसे बेहतरीन डिसीजन है बुज़दार साहब की तैनाती? जी मैं बिल्कुल, मैं बताते कि मैं रुकने असेंबली हूं,
मैं किसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूं, मेरा पहला टेन्योर है यानी और मैं इससे पाकिस्तान अच्छा की काम टॉप उन्होंने नहीं यूनिवर्सिटी किया। से डिग्री लेकर मेरा एक्सपीरियंस यानी इससे अच्छा काम खान साहब ने नहीं किया कोई भी। अभी इसका जवाब देते फिर आप आगे अभी मैंने अर्ज ये किया, खान साहब के जो टॉप के बेहतरीन डिसीजंस हैं उनमें से एक डिसीजन ये, सबसे बड़ा डिसीजन खान साहब ने जो किया, इस कौम को करप्शन के उस सिस्टम से ना सिर्फ आगाही दी बल्कि लोगों से इस बात पे कायल करवाया लोगों को कि करप्शन और रियासत पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल अच्छा, अगर टॉप 5 डिसीजन की बात करें, देख ले, अगर खान साहब के टॉप 5 डिसीजन की बात करें तो बुज़दार साहब की तैनाती को आप 1 to 5 में टॉप 5 डिसीजन में किस जगह प्लेस करेंगे? देखिए जी, मैं तो खान साहब का फॉलोअर हूं, मैं तो उनके तमाम डिसीजंस पे बेपनाह एतमाद करता हूं और मैं समझता हूं कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा डिसीजन था कि इस मुल्क को शॉर्ट टर्म पॉलिसी से निकालकर लॉन्ग टर्म सिस्टम की तरफ लेकर जाए, जहां हम एडहॉकिज्म से पाकिस्तान को बाहर निकालें। दूसरा, पाकिस्तान को प्राइवेट लिमिटेड फैमिली कंपनी की तरह चलाने की बजाय एक रियासत की तरह चलाया जाए। तीसरा, यहां यह साबित किया जाए कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जैसे हैट पहनकर और बड़े बड़े शूज पहनकर पानी में तस्वीरें बनवाने से और गैर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट शुरू करने से सिर्फ डिस्प्ले सेंटर, लेकिन नदीम साहब आपकी कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, मेट्रो आपने बात की ना कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां तो आप लगा रहे हैं। मैं आता हूं जी, मैं आता हूं। जो आपने पहली बात की ना, नॉन इलेक्टेड आपके साथ, प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां तो नॉन आप लगा इलेक्टेड रहे लोग हैं। आपके पास है सर, आप लिस्ट निकाल लीजिए, आपके नॉन इलेक्टेड लोग जो आपके पास हैं वो तमाम लोग एडॉकिज्म के ऊपर है, वो आज कल किसी के साथ थे, आज वो आपके साथ है। रईस साहब में देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी शख्स की कोई स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में है, हमने पाकिस्तान को असरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ाना है। हमारी विश पाकिस्तान की तरक्की है, हमारी विश ये नहीं है कि हम यहाँ इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठकर अपने जाती बिजनेसेस को प्रोमोट करें। मुझे बड़ी तकलीफ उस वक्त होती है कि जब लोग सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसे शख्स को जिसका 2 साल में कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट साबित नहीं हुआ, कोई शख्स मुझे बता दे कि इमरान खान का पाकिस्तान से बाहर कोई इंटरेस्ट है। यार, यहां लोग इक़्तिदार में रहे, यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, बिजनेसेस सारे बाहर से नदीम साहब, मैं हसन साहब की तरफ नेशनल, मैं हसन साहब की तरफ जरा जाता हूं, लेकिन वलीद साहब मुझे रिस्पॉन्ड करने देना। मैं आपकी तरफ नेक्स्ट उस पे आऊंगा इना साहब। मैं जरा हसन साहब की तरफ आता हूं जरा सा, और मैं एक बात आपसे बात कर लूं नदीम साहब, जो आपने बात की है ना इस चीज के अंदर, आप कह रहे हैं कि जी कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आटे चीनी का बहरान, दवाइयों का बहरान, आपको पता है किसने फवायद उठाए हैं इन तमाम चीजों के अंदर, पेट्रोल का बहरान किसने फायदा उठाया। और फिर बात जब करप्शन की आती है तो आज इमरान खान साहब ने करप्शन के ऊपर भी बात की है, इस पर बात करूंगा आपसे। लेकिन जरा हसन मुर्तजा साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, PMLN एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों में से किस जमात को बेहैसियत, अगर मैं आपसे एक न्यूट्रल, बेहैसियत आपकी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन दोनों की गवर्नेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं ऑपोजिशन में हूं और जो जमात ऑपोजिशन में है उससे हुकूमत के बारे में पूछा जाए तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। तो मैं गुफ्तगू जैसे सुन रहा था, बड़े मोहतरम है कुरैशी साहब भी और हिना भी बहनों की तरह है जी, असेंबली में भी हम इकट्ठे हैं, बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। गुजारिश ये है कि एक तो ये नाराज बड़ा जल्दी हो जाते हैं और बड़ा गुस्से में आ जाते हैं और जज्बाती अंदाज में फिर ये फजाइल बयान करना शुरू। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर और पंजाब, जहां पर अफवाहों के बाजार को एक बार फिर खत्म किया गया, लेकिन अपोजिशन बाजिद के पंजाब में हुकूमत या गवर्नेंस ठीक नहीं है। हिना साहब, आपने बात सुनी है, ये बात मुझे जरा बताइएगा कि अब अगर आपके नजदीक गवर्नेंस ठीक नहीं है, एहसन इकबाल साहब ने जो बात कही है, क्या नून लीग अब क्या करेगी कि पंजाब में गवर्नेंस बेहतर करें? आप पंजाब को बचाने के लिए किस तरीके से बाहर निकलेंगे, कोई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? पहले तो मैं अपने ऑनरेबल कलीग नदीम साहब का एक एलिगेशन जो उन्होंने हमारे पे लगाया उसको आंसर करना चाहूँगी। ये आज की रिपोर्ट है AG ऑफिस लाहौर की कि करप्शन का रेट इनकी हुकूमत में बहुत गुना, कई गुना बढ़ गया है।
ठीक ठीक है है जी। जो ऑफिसेज, हर ऑफिसेज में एक फाइल को 1 से 2 लाख रुपए लगता है फाइल मूव होने में, बल्कि यहाँ तक कि एक अभी आज का ही केस था, एक औरत ने पेंशन किसी की रिलीज करानी थी तो उन्होंने कहा कि आप 50,000 से 1 लाख रुपया दें। तो ये तो इमरान खान साहब ने, आपको भी पता है, आज मीटिंग में भी ये कहा, तस्लीम कर लिया कि करप्शन जो है वो खत्म नहीं हुई। तो प्लीज ये पहले बाकी हुकूमतों में बड़े एलिगेशंस तो लगाते हैं, जरा अपनी हुकूमत में जान के देख लें कि क्यों सब यही कहते हैं। इनके अपने MPAs MNAs कह रहे हैं कि इनके दौर में करप्शन जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई। और आज की AG लाहौर ऑफिस की मैं आपको करप्शन रेट की बता रही हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था उस्मान बुज़दार साहब को इलेक्ट करना। तो मुझे लगता है उस्मान बुज़दार साहब को सिलेक्ट किया, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था। तो मुझे लगता है कि अभी ये भूल गए हैं, अभी खुफिया तौर पे इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास की है जिसमें इन्होंने कलभूषण को काउंसिल एक्सेस और एक अपील का हक दिया है। तो मुझे बताएं कि ये इमरान खान साहब के फर्स्ट 5 डिसीजन में कौन सा बेहतरीन डिसीजन है जिसमें टेररिस्ट को इस तरह की प्रिविलेज दी जाती है? या बुरहान वानी का 8 जुलाई को जब मार्टर्स डे था तो इमरान खान साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आती थी। तो आई थिंक इनके बहुत से ऐसे डिसीजन है, उनमें से एक जो वन ऑफ द इनका ये तो उनका अपनी, ये तो अपनी उनकी राय है ना, ये तो नदीम साहब की राय है, ये तो वो राय दे सकते हैं अपनी। नहीं नदीम, मैं नदीम साहब को कह रही हूँ कि फर्स्ट 5 में कोई ये वाला भी डाल ले कि काउंसिल एक्सेस देना एक टेररिस्ट को, शायद ये भी एक फर्स्ट, जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब इनकी राय में मैं कह रही हूँ ये भी डाल ले, शायद ये भी एक बेहतरीन राय हो। और तीसरी बात बिल्कुल सही है, उस्मान बुज़दार साहब जो है वो एक पसमानदा इलाके से हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि पंजाब सूबा जो वन ऑफ द लीडिंग प्रोविंसेस है उसको भी पसमानदा बना दें। उस्मान बुज़दार को सेलेक्ट करने का तो मतलब है कि भाई आपने जो 10 साल की कारकर्दगी है, एक रिमार्केबल वजीर आजम चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करें तो उस्मान बुज़दार को तो लगता चूज करने का मतलब ये है कि ये तो जानबूझ के एक चीज और भी तो है, बदला ले रहे हैं। और जहां तक आपकी बात, एक पॉइंट और भी तो है ना, देखिए इससे पहले तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस चीज को आर्ग्यू करती है वो ये कि इससे पहले तक जो पंजाब था वो सिर्फ लाहौर ही था, तमाम फंड्स, तमाम बजट, तमाम चीजें सिर्फ लाहौर की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, बाकी जगहों पर नहीं लगता था। लेकिन अब की बार ये वजीर आला जो है, जो लोअर पंजाब है, जो सदर्न पंजाब है, जनूबी पंजाब है, वहां पे चीजें लगा रहे हैं। तो अगर वहां पे काम हो रहा है तो फिर आपको एतराज क्यों? नहीं, आपको करेक्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे टाइम में पूरा पंजाब की डेवलपमेंट हुई है और आप इनके हाशिम मखदूम या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये तो पीटीआई जो बात करती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका पॉइंट है, आप जो पॉइंट कर रहे हैं ना, आप जरूर तौनशा शरीफ की बात करें, डेरा गाजी खान की बात करें, उसकी बात करें। सिर्फ डेरा गाजी खान में पैसे लगे हैं, 8.8 अरब रुपीस डेरा गाजी खान में लगे हैं और सिर्फ वहां लगे हैं, उसके अलावा कहीं लगे ही नहीं है। आपके पास अगर है पॉइंट्स बाकी जगहों पे लगे हैं, मुझे प्लीज बताएं। लगे ही नहीं हसन साहब, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने सब सवाए उनकी अपनी एरिया के, उसके अलावा कहीं नहीं लगे। पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें आप, मेरी बात पहले मैं इसकी, और जहां तक आप बात करें बिल्कुल हम निकलेंगे, हम मिड टर्म इलेक्शंस की भी बात करते हैं। ये अगर इनके पास ज्यादा देर हुकूमत रही तो ये और तबाह बर्बादी करेंगे। तो जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब ने कहा, बिल्कुल आई थिंक अब राइट टाइम है, हम लोगों को निकलना चाहिए। हम बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करते कि हम ठीक है, चलें मैं हसन साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ले लेने दीजिए। हसन साहब, पीएमएलएन या हिना साहबा का ये दावा है कि पंजाब में, पूरे पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, सिर्फ लाहौर में नहीं हुई है। आप एग्री करते हैं इस चीज से कि वाकई पीएमएलएन के दौर के अंदर जो है वो पूरे पंजाब में डेवलपमेंट का काम हुआ है, सिर्फ लाहौर में पैसा नहीं लगा, जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है पीटीआई की तरफ से? देखिए जी, आप मेरे से नून लीग का और पीटीआई का कंपैरिजन किस हिसाब में करवाते हैं? कि आप मुझे जब भी सवाल करते हैं आप कहते हैं जी कि वो बेहतर थे या ये बेहतर थे। मैं कहूंगा जी मेरे तो ना उनके दौर में बेसिकली है तो उन्होंने ही काम किया ना सर, हुकूमत तो उन्हीं की है ना सर। ना जी, मैं कोई उनके लिए कोई मॉनिटरिंग हेड तो नहीं लगा हुआ कि मैं उनको ही चेक करता। आप बिल्कुल, मैं आपसे मॉनिटरिंग हेड के तौर पे बात नहीं कर रहा,
लेकिन पंजाब के अंदर सर, पंजाब की सियासत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ ना कुछ तो सर किरदार रहा है और बहुत बड़ा नाम रहा है सर पंजाब में तो पीपल्स पार्टी। सर पीपल्स पार्टी पंजाब की जमात थी, पंजाब की है, पंजाब की रहेगी। वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे उस उलझन में डाल देते हैं कि कौन बेहतर था। सर आपने मैं रूल अर्ज किया होता करना मैं आपसे बात कर लेता, आपसे कंपैरिजन कर लेता, लेकिन रूल तो या तो पीएमएलएन ने किया या फिर पीटीआई ने अब कर रही है सर। 10 साल से तो सर नून लीग थी ना सर वहां पे। मेरे से आप मौजूद था, पूछे ना कि आप कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है उसमें सर सारी चीज आ सर जाती यही है। तो सर मैं पूछ तो रहा हूं, लेकिन इसके अंदर कमोवेश ये तो नहीं है कि मॉनिटरिंग की बात की, लेकिन सर पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस तो है, चले कुछ ना सही है तो सही। मैं उस पर्सपेक्टिव में आपसे बात कर रहा हूं, आप कमेंट तो कर सकते हो उस चीज के ऊपर। मैं आपको अर्ज करता हूं जी, गुजारिश ये है, हमारा जो मौकफ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो फंड्स की तकसीम है या वसाइल की तकसीम है, ये ना उस दौर में मुनसफाना थी ना आज के दौर में मुनसफाना है। जो उस्मान बुज़दार साहब को बिठाया गया है वो इस नीयत से बिठाया गया है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ का सूबा है, इसको गवर्न करने के लिए हम ऐसा बंदा बिठा दे जो एक कठपुतली की हैसियत हो, जिसको हम बनी गाला से बैठ के इजीली उस कठपुतली को चला सके। और उसकी ये पोजीशन है, अगर आप देखें कोई इस दफा के जो बजट में था, जो मैंने असेंबली के अंदर भी गुजारिश की कि तमाम बजट जो है वो या डेरा गाजी खान में इस्तेमाल हो रहा है या वो मियांवाली में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि नवाज दौर में या शहबाज दौर के अंदर ये बदउनवानियां या ये ज्यादतियां या ये तकसीम जो वसाइल की है ये दुरुस्त नहीं थी, तो क्या इमरान खान साहब तो इस एजेंडे पे आए थे, इस मंशूर पे आए थे कि मैं वसाइल की तकसीम मुनसिफाना करूंगा, मैं इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा करूंगा, जो उन्हें अवाम ने मैंडेट दिया कि मैं जनूबी पंजाब को सूबा भी बनाऊंगा। तो आप देख लें ना जनूबी पंजाब सूबा बन सका। करप्शन की मेरे भाई अभी कुरैशी साहब ने बात की, तो हम नहीं कह रहे, हम कहते हैं कि ठीक होगा, लेकिन अहमद हसन डेर इनके एमएनए हैं मुल्तान से, इन्हीं के शहर से हैं। उनके क्या समा पे पिछले दिनों एक रिमार्क्स आ रहे थे कि इतनी करप्शन मैंने सारी जिंदगी नहीं देखी जितनी इस दौर में हो रही है। राजा रियाज साहब ने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जहां 10,000 रुपया लगता था अब 30,000 रुपया लगता है। करप्शन का रेट भी उन्होंने बता दिया। ये सारी चीजें इनके अपने एमएनएस कह रहे हैं, इनके अपने एमपीएस कह रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। एक कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें जो चोर नामजद हुए उन चोरों को बजाय अदालत में पेश करने के एक की वजारत बदल दी गई, दूसरे को जहाज पे बिठा के बाहर रवाना कर दिया गया। ये कोई गवर्नेंस नहीं है। अच्छा हसन साहब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इस फॉरवर्ड ब्लॉक पे भी आपकी नजर होगी, जिसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रुकने सूबाई असेंबली पंजाब वो भी इसमें शामिल है, बाकी 5-6 तो नून लीग से हैं, उसमें एक पीपल्स पार्टी के भी हैं। आप समझते हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाकई पीटीआई या बुज़दार साहब से जो मुलाकात करते हैं जाके, ये कोई बड़ा ब्रेक या कोई दरार डालने में कामयाब होंगे, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक गिमिक है या इस्तेमाल किया जा रहा है इसको? देखें जी, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है ये हमारे पंजाब की रिवायत है कि पावर पॉलिटिक्स है। यहाँ पे लोग जो है वो पावर के पीछे भागते हैं, हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के करीब जाकर वापस अपने घोंसलों में आना है या नए घोंसले तलाश करेंगे। वो कभी भी इस पीटीआई की डूबती कश्ती के सवार नहीं होंगे। वो आज फिल वक्त जो है वो सहूलतें लेने के लिए कोई थानेदार लगवा लेगा, कोई तहसीलदार लगवा लेगा, कोई डीएसपी लगवा लेगा और अपने हल्के के काम निकलवाएगा। ये वो लोग नहीं है जो आज अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, कल दूसरी पार्टी में जाके। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान बुज़दार साहब के लिए सपोर्टिव है या अपनी पार्टी से फवायद हासिल कर रहे हैं? फरीद साहब, एक चीज मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये लोग इन्हें वोट नहीं कर सकते। जो शो ऑफ हैंड होना है सीएम के वोट के लिए, कॉन्फिडेंस के वोट के लिए, ये उन्हें वोट नहीं कर सकते। ना ही ये असेंबली के अंदर किसी फाइनेंस बिल पे वोट कर सकते हैं। इन्होंने नहीं उनको वोट कर सकना, अगर करेंगे तो ये डी सीट हो जाएंगे। क्या कोई ऐसी तहरीक अदम एतमाद आ रही है क्या? कोई बेचने के लिए जो 4 पैसे ले ले तो ले ले,
वगरना ये लोग, इनको कोई फायदा नहीं दे तो कोई ऐसी तहरीक कदम एतमाद आप देख रहे हैं आते हुए पंजाब असेंबली में सीएम के अगेंस्ट? सकते। कदम एतमाद नहीं आनी, इन्होंने अपने बोझ से गिर जाना है और ये गिरने जा रहे हैं, ये बहुत जल्द ये होने वाला है। आप समझते हैं कि तब्दीली पंजाब से आएगी, यानी कि पंजाब में चेंज आएगा? यकीनन पंजाब से आएगी। तो सर ये किस तरीके से, तहरीक अदम एतमाद या फिर इनकी अपनी गलतियों की वजह से? कोई चीज भी मैं कबल अज वक्त तो नहीं कह सकता। आपका ये सवाल कबल अज वक्त है, मैं आज कैसे आपको बता दूं कि क्या होने जा रहा है? नहीं, आप चंद दिनों आपने चेंज की बात की ना, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। ये भी होगी, ऑपोजिशन इकट्ठी भी होगी, बात भी होगी और इंशाअल्लाह ताला उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। नदीम कुरैशी साहब, ये चले आपके लिए जरा काफी ज्यादा सवालात मेरे पास जमा हो गए। सबसे पहले तो मुझे यह बताइएगा कि जो करप्शन की बात है, एक तरफ आपने कहा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर करप्शन की बात हुई और करप्शन फिर क्यों हो रही है निचली सतह के ऊपर? बुज़दार साहब का काम नहीं था इसको रोकना? अच्छा हुजूर, जितना आपने मुझसे क्वेश्चन किए मुझे टाइम भी उतना देंगे। सैयद हसन मुर्तजा साहब मेरे भाई हैं, मुझे इनका वैसे भी एहतराम है और सादात का एहतराम मेरे खून में शामिल है। इनसे भी आपने कंपैरिजन पूछा पीपल्स पार्टी का और नून लीग की गवर्नमेंट का। अब देखें इन्होंने कैसे जान छुड़ाई। इनकी कैफियत वही है, इनके बारे में किसी शायर ने कहा था कि मुझे खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होता तो मुखबरी करता। आप इनसे कोई इतनी मुश्किल इम्तहान में क्यों डालते हैं? आप अगर बात करते हैं सरदार उस्मान बुज़दार के ऊपर एतमाद की, तो मेरे भाई सरदार उस्मान बुज़दार पर तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल के सिटिंग लोग अपनी क़यादत से बगावत करके रोज एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इससे बड़ा डिसीजन और क्या होगा? उनकी कारकर्दगी देखें तो पंजाब की हिस्ट्री में जितनी कानून साजी सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब असेंबली ने की है कभी नहीं हुई। अगर सुने सर, सुन तो लेना, ये जो रोज लोग आते हैं और सरदार उस्मान बुज़दार साहब से मिलते हैं आकर पीपल्स पार्टी और पीएमएल के, मैं उनके मिलने को बुरा, मैं उनके मिलने, सर सुन तो लेना, सुन ले, मैं उनके मिलने को बुरा नहीं कहता, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलना, लेकिन एक ही वक्त में वो ये कह रहे होते हैं कि हमें अपनी क़यादत पर एतमाद नहीं है, सरदार उस्मान बुज़दार इज द बेस्ट चॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी आपने करप्शन की बात की, हुजूर मुझे बताएं पंजाब में एक सस्ती रोटी लोगों को दी गई थी, यहां एक बड़े कायदे इनकलाब, इमाम इनकलाब जो बड़े माइक फेंक दिया करते थे, बड़े खूबसूरत हैट पहन के गॉगल्स पहनकर बरामद हुआ करते थे, उन्होंने एक साफ पानी स्कीम शुरू की थी, 58 कंपनियां शुरू की थी। और मेरे भाई अरबा डॉलर की करप्शन करने वाले लोग आज उस छोटे चोर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कौन करेगा? जिन लोगों ने सिस्टम को करप्ट, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में बादशाह नहीं, फरीद भाई, पाकिस्तान में बादशाह नहीं है इमरान खान या किसी डेमोक्रेटिक शख्स को। सुन तो लेना, अच्छा, वो एहतसाब के नाम पे वोट किसने लिया? एहतसाब के नाम पे वोट किसने लिया? सर बी द रिस्पॉन्सिबल, बट पाकिस्तान हैव इंस्टीट्यूट्स, कोई पाकिस्तान में तमाम इदारे इनिशिएटिव मौजूद बता हैं। दे सर। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, कोई एक चीज आपने बात सर, सुना? एक अर्ज सर ये मेरे पास है, आपने बात की ना सर, सुने आपने मुझे पता है आप बात करेंगे, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि आप बात करेंगे, आप सस्ती रोटी की बात करेंगे, आप 56-58 कंपनियों की बात करेंगे, आप दानिश मंसूबे की बात करेंगे, आप मेट्रो स्कैंडल की बात करेंगे। मेरा सवाल यह है कि अवाम ने आपको एहतसाब के नाम पर मैंडेट दिया, 2 सालों में आउटकम क्या निकला? किससे पैसा निकलवाया? चलें सर, मेरी सुन लें अर्ज़ब, मुझे रिवायती बातें नहीं करनी। मैं आम आदमी हूं, आम आदमी का नुमाइंदा हूं, गली मोहल्ले का लोगों का मैं नुमाइंदा हूं। मैं आपसे एक बात, मैं उस माइंड सेट की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि करप्शन है, रही है, रहेगी, चूंकि और हो रही है, जिन यार लोगों ने और हो रही है, देखिए ना, और हो रही है, ये मान रहे ना, सर, हो रही है, हो रही है, बात तो मुकम्मल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कर रहेगी सर, आपने कर रहेगी 18,000 महीना। मैं कहूंगा फरीद भाई, मुझे कहने दें ये बात, जो साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के 18,000 सैलरी लेने वाले शख्स से अरबा डॉलर मुंतकिल होता है, अरबा रुपीस, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर यहां छोटे लेवल पे कोई सरकारी अफसर कोई, मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स नहीं करता। नदीम साहब, हमने कोशिश करनी है नदीम पाकिस्तान को नदीम साहब किया जाए। बसद एहतराम, एक सवाल का जवाब, बसद एहतराम सर, बहुत एहतराम के साथ सर, इसी चीज के लिए अवाम ने आपको मैंडेट दिया, हां या ना? हमें दिया और हम इसको ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अर्ज करने का मकसद सर, अगर आप आज ये कह रहे हैं कि करप्शन रहेगी तो बड़ा अफसोस का मकाम है सर। फरीद भाई,
मैंने कभी भी नहीं कहा ना सर, मैं अभी कहूंगा। का- हमारी सर, अभी जंग का इस सिस्टम से है। सर, अभी हमारी का जंग आपने करप्शन रहेगी। अभी हमारी जंग में सब नहीं। मैंने आपको ये कहा कि जब तक इस तरह का माइंडसेट इस मुल्क पे हुक्मरान रहा, इन्होंने सिस्टम का डीएनए करप्ट कर दिया हुजूर वाला। आज सर, लेकिन इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। सर मेरी तो सुने ना, नैब कोर्ट से 1 अरब डॉलर की करप्शन में बाहर आता है, 32 दांत निकालकर विक्ट्री का निशान बनाता है, पूरी कौम का नदीम मुंह साहब, बनाता है। नदीम साहब एक बात, ब्यूरोक्रेट नदीम साहब एक बात, जब उसकी नदीम साहब एक सर, बात, मेरी एक बात सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूं ना, प्रीत भाई, देखिए फिर मजा आएगा ना, जरा बात करने में जरा सा आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो होने देना सर जरा, वरना तो ये होगा कि आप स्पीच करेंगे, मैं असेंबली के अंदर बैठ के आपकी स्पीच सुनूंगा, मजा नहीं आएगा। सर ये खान साहब ने कहा था कि अगर लीडर अच्छा होगा तो नीचे जो है वो सिस्टम अच्छा होगा, करप्शन नहीं होगी, अच्छी गवर्नेंस होगी। हम मान लेते हैं कि बुज़दार साहब के अंदर जो है गवर्नेंस अच्छी हो रही है, लेकिन सर खान साहब ने खुद कहा ना, आप एग्री करते हैं, बुज़दार साहब बेहतरीन डिसीजन में से एक हैं, आपने ये बात कही, सर फिर करप्शन क्यों हो रही है पंजाब में, क्यों वजीर आजम साहब ने उस पर पॉइंट आउट किया, नहीं होनी चाहिए थी ना, क्यों हो रही है? आप मेगा लेवल पे एक करप्शन स्कैंडल साबित नहीं कर सकते 2 साल में। हमारे इन दोस्तों के पास अगर कोई प्रूव है, आज आपका जदीद मीडिया है सर, सोशल मीडिया, ये कुछ चीजें देना, हम तो सिर्फ पनामा और ओमरी ग्रुप को नदीम डिस्कस साहब, करें तो पूरी बुक्स भरी हुई हैं। नदीम साहब करप्शन होती है ना, नदीम साहब करप्शन तो करप्शन होती है, करप्शन है ना, वजीर आजम साहब ने जिस करप्शन की बात की है वो करप्शन क्यों हो रही है निचली सतह मुझे भी की? टाइम दें जरा प्लीज। मैं आ रहा हूं, हिना साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। नदीम साहब वो क्यों करप्शन हो रही है निचली सतह पे? देखिए मैंने आपको अर्ज कर दी, मैं आपको बता रहा हूं, हम स्ट्रगलिंग पोजीशन है, वी आर गोइंग टू चेंज द सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान में जब तक डेमोक्रेसी का ये सिस्टम मौजूद है, हमने प्रोसेस से चलना है। हम कैसे कोर्ट से हटकर डिसीजन दे दें? क्या पाकिस्तान में बादशाहत का निजाम है कि किसी का सर कलम कर दिया जाए या किसी का हाथ कलम कर दिया जाए? जो चीजें रिपोर्ट होती हैं उन पर एक्शन लिया जाता है। ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट में रहने वाले मौजूद लोगों के हवाले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट शाया की गई फ्लोर ऑफ द हाउस। नदीम साहब यही निजाम पहले भी था, हिना साहिबा, नदीम साहब ये निजाम पहले भी था, ये बादशाहत पहले भी नहीं थी, यही कोर्ट्स थी, यही निजाम था, यही सिस्टम था, यही इदारे थे, पहले भी बादशाहत नहीं थी। हिना साहिबा इन्होंने एहतसाब की बात की तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बीआरटी में 3 साल से स्टे ऑर्डर क्यों लिया हुआ है? इन लोगों ने बाकी जितने भी केसेस हैं उन पे स्टे ऑर्डर क्यों लिया हुआ है? एहतसाब करें तो फिर उनका भी करें। बीआरटी की कंपनी जिसने खड्डा बनाया है उधर केपीके में, उसको 3 और फेडरल के प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए। फिर ये करप्शन की बात करते हैं, इनके सारे के सारे करप्ट लोग तो इनके साथ मौजूद है, अजमल वजीर, आमिर कयानी, जहांगीर खान तरीन, खुसरो बुख्तियार साहब। तो प्लीज ये पहले उन सब के ऊपर एहतसाब करके वो करप्शन जो माफिया ना उनको खत्म करें। और एक बात आपने की, मैं उस पर, और जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो पीएमएलएन के एमपीएस की, पहली तो बात मेरी ये है कि जो लोग मियां साहब की तस्वीर के साथ या पीएमएलएन की टिकट लेके इलेक्शन जीते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें करें। उनको चाहिए कि रिजाइन करें और रिजाइन करने के बाद अपनी खुद इंडिपेंडेंट लड़के आए। जो लोग मियां साहब की तस्वीर के साथ इलेक्शन लड़के आए उनको तो पहली बात ऐसे करना नहीं चाहिए। दूसरी बात नहीं, जो मैं आपकी रिजाइन क्यों नहीं मेरी बात दूसरी बिल्कुल मांगेंगे, मैं वही कह रही हूँ। ये हसन मुर्तजा साहब ने कहा है कि अगर देखें, देयर इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 63A में, इफ दे गिव कोई फाइनेंस बिल की बात हो या कहीं वोटिंग हो तब वो करेंगे ही नहीं, तब इस्तीफा मांगेंगे। उसकी भी कोई दूसरी बात इमरान खान साहब ने एक बात बिफोर मूविंग एड, मुझे एक बात बता दीजिए, आपके ये एमपीएस 5 दफा कह दिया, एक बात सुना दे प्लीज। नहीं, आपके एमपीएस आगे बढ़ के मुलाकात कर रहे हैं, ये मिलते हैं, आपने अब तक शो कॉज क्यों नहीं दिया? चलें दे दिया शो कॉज नोटिस, बिल्कुल पहली चीज। दूसरी बात कि जो लोग, इन लोगों को ये नहीं पता उस्मान बज़दार सर अपने एमपीएस को, अपने एमएस को फंड नहीं दे रहे, इनको कहां से फंड मिलेंगे? और मैं एक चीज और एक और चीज, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपनी पार्टी की टिकट पर जीत कर अपने वोट बेचते हैं। ये 2017 की स्टेटमेंट थी।
तो मैं भी यही कहती हूं कि इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को शर्म आनी चाहिए कि जो मोरालिटी के लेसन देते थे, इन्होंने कौम के 22 साल की जो स्ट्रगल की, क्या फायदा हुआ इनकी स्ट्रगल का कि ये इस तरह की इन्हें जद्दोजहद करके ये अपनी मोरालिटी भूल गए हैं। ये क्यों उस्मान बुज़दार साहब को या खुद क्यों नहीं अपने आप को दोबारा रिमाइंड कराते कि इस तरह के लोगों को ना प्रमोट करें। तो मैं ये आपको याद करूं, तीसरी बात, आज का जो मीटिंग थी 30 लोग बुलाए हुए थे, उनमें 18 लोग प्रेजेंट थे। तो हम ये भी कहें कि इनमें भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। वो जो 10-15 लोग नहीं आए इनकी मीटिंग में, वो क्या है? तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो मैं बिल्कुल, और इनकी जो जितने भी ये छोटे मोटे 5-6 लोग गए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोई इन हाउस चेंज में अभी लाना ही नहीं है, हम बिलीव ही नहीं करते मांगे तांगे की हुकूमत। तो ये लोग जहां या खुद ही अपने हलकों में जाके जलील होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चले हसन साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि इस गवर्नेंस के अंदर जो पंजाब के अंदर है, यहां पे विल नहीं है या अहलियत की कमी आपको नजर आती है? दोनों में से आप किस चीज को देखते हैं? देखिए, यहाँ बिल भी नहीं है और अहलियत भी नहीं है। गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी आपने भी कहा कि उनसे आपने शो कॉज क्यों नहीं दिया, उनको आपने डीसीट करने के लिए क्यों नहीं कहा? भाई, हमें जरूरत नहीं है, हम किस लिए उनको रोकें? इनमें अगर हिम्मत है तो उन्हें कहें ना कि सुबह ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके ये इत्माद का वोट लें और वो इनको वोट करें। जब हमें जरूरत होगी तो वो हमारे साथ हैं। वो तो बेचारे 10 दफा माफी, हमारे वाला तो 10 दफा माफी मांग चुका है और हलफ दे चुका है कि मैं बाई बर्थ पीपल्स पार्टी हूं और मेरा जनाजा यहाँ से जाए। वो फिर मुलाकात अब हम उन्हें शो कॉज मेरी यार सुन लें, जहां तक बात हो रही थी ना जी करप्शन की, तो मेरा भाई है नदीम कुरैशी, काबिल एहतराम है, शरीफ आदमी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन्होंने बाहर के चोर तो तब पकड़े ना जो अपना घर साफ कर लिया हो। फॉरेन फंडिंग केस तो इनका है ना, उस पे स्टे इन्होंने लिया हुआ है। अदालत से तो ये भाग रहे हैं। मालम जब्बा जो केस है वो किसका है? उस पे इन्होंने अदालत में अपने आप को सरेंडर करना है या हमने करना है? बीआरटी वाला अभी हिना भी कह रही थी। अब बीआरटी इतना बड़ा स्कैंडल है जिसको ये कह रहे हैं हमारा एक स्कैंडल ले आओ। तो भाई, आपके तो 2 साल में 200 स्कैंडल है। ये आटे चीनी का स्कैंडल आपको नहीं नजर आ रहा? आपने अक्टूबर में एक्सपोर्ट की, नवंबर में आप दिसंबर में वापस मंगा रहे हैं। अब फिर आप जो है वो गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। आपने हमारे से 1400 रुपए की गंदम छीनी और अब हमें 2000 रुपए की मिल रही है बाजार से गंदम। ये स्कैंडल किसके हैं? आपने हमारे से 45 रुपए चीनी थी, 180 रुपए का शुगर केन था। आपने हमारे गन्ने का रेट उतना ही रहने दिया, चीनी 80 रुपए की कर। नदीम साहब, वेरी लास्ट पॉइंट ऑन these allegations, last points on these allegations। ये किसका स्कैंडल है? नदीम साहब, लास्ट सारे स्कैंडल्स इनके हैं। अब लाए ना मुराद सईद को, जो कहता था मैं 200 अरब डॉलर लाऊंगा, 100 अरब कौम के मुंह पे मारूंगा, 100 अरब बाहर के मुंह पे मारूंगा। अब मारे ना वो। इन्होंने तो करप्शन भी रोक ली। 12 अरब रुपए यौमिया करप्शन ये बताते थे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब तो 2 साल से वो इन्होंने रोकी हुई है। साहब, वेरी लास्ट कमेंट, वेरी 5 seconds, on 5 seconds, 5 seconds सर। एक और 60 लाख 15 खरब सालाना 15 खरब सालाना करप्शन करने वाला मुल्क, उसके बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें। मुझे भी 5 seconds, only 5 seconds, I have to cut लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। हमारी अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। इनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है। इन्होंने सिर्फ लोगों आपके ऊपर एलिगेशंस है, आपने उस एलिगेशंस का जवाब नहीं दिया। हिना साहबा, लास्ट कमेंट हिना साहबा। 7 लाख टन गंदम जो है इंपोर्ट हुई है और आपके फूड मिनिस्टर फखर रहमान साहब कहते हैं ये गंदम आई है, हमें तो पता ही नहीं है कहां गई है। ये हाल। चले, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका हिना साहबा, बहुत शुक्रिया हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।